हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स, प्रदूषण के बारे में बच्चों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर ईवीएस का उनका चैप्टर भी पोल्यूशन पे बेस्ड होता है, तो हमें पोल्यूशन के बारे में बच्चों को अंडरस्टैंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर इजी वे में कैसे समझाया जाए, इसमें सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इजी तरीका बताया जिससे बच्चे इजी वे में सारे पोल्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखिए, स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे से बोलना है कि वो 1 गिलास पानी लाएं, साफ पानी लाएं। फिर इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा कचरा डाल दीजिए, कूड़ा करकट या फिर मिट्टी भी डाल सकते हैं, और बोलिए कि क्या अब आप इसे पी सकते हो। वो बच्चा डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं, ये तो गंदा हो गया, इसे कैसे पी सकते हैं। तब आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोल्यूशन का मतलब भी यही है, जो स्वच्छ चीजें हैं, साफ सुथरी हैं, वो गंदी होना यानी पोल्यूटेड होना। यानी पोल्यूशन हमारे एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस एंड जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सभी जगह पोल्यूशन हो रहा है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप एक एक करके 1 बाय 1 सारे पोल्यूशन को उनसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन, ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, जिसे हम श्वसन क्रिया में अंदर लेते हैं और उससे ही हमारे शरीर के जो ब्लड रिलेटेड वर्क है वो हेल्ड होते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गैस हम बाहर निकालते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पेड़ पौधे लेते हैं, ग्रहण करते हैं और वो हमें ऑक्सीजन वापस देते हैं। यानी ये बैलेंस बना रहता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियों से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है, औद्योगिकीकरण इतना ज्यादा हो रहा है कि फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा लगाई जा रही हैं, जिससे धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है। वाहनों से बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, इससे भी हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रही है। किसान जब एक साथ फसल कटने का टाइम होता है, फसल कटने के बाद जब वो एक साथ पूरी फसल को जलाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये पोल्यूशन हो गया एयर पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। वाटर पोल्यूशन को क्या है फ्रेंड्स, वाटर पोल्यूशन हमारे घर के जो गंदे नाले होते हैं, उन्हें जाकर नदी में, स्वच्छ जल में मिला दिया जाता है, जिससे नदी का स्वच्छ जल भी गंदा हो जाता है और फिर वही जल वापस से थोड़ा बहुत साफ करके हमारे घरों पर नलों में भेज दिया जाता है, जिसे पीकर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और भी बहुत सारे रीजन है जिनसे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल को भी नदियों में मिला दिया जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा रासायनिक केमिकल तत्व होते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं। और भी ऊपर से भी हम कई सारी चीजें उसमें नदियों में फेंक देते हैं जिन्हें डिस्पोज नहीं किया जा सकता, जैसे कि पॉलीथीन, जिसे बिल्कुल डिस्पोज नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जलाकर ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे जलाएंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो अशुद्ध जल को पीने से भी हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन जब बहुत ज्यादा बुफर्स या लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है शादी का या फिर कोई नॉर्मल फंक्शन भी होता है, तो हम बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा देते हैं। उसका जो साउंड होता है वो हमारे कानों को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गाड़ियों के हॉर्न्स भी बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि हम फालतू में ही हॉर्न बजाते रहते हैं। हॉर्न बजाने से ऐसा तो नहीं है कि हमारी गाड़ी उड़ के चली जाएगी, लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं। साउंड पोल्यूशन से कभी कभी लोगों को बहरापन भी हो जाता है, क्योंकि वो कान पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। और इससे कभी कभी फ्रेंड्स सिर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को हेडेक हो जाता है और कभी कभी तो कान के पर्दे ही फट जाते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण क्या है ये फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं। मिट्टी को खराब करना, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, जो हमें अनाज पैदा करके देती है मिट्टी, उससे हम खत्म कर रहे हैं। आजकल फसलों में बहुत ज्यादा कीटनाशकों का यूज किया जाता है, जैसे यूरिया और भी अदर। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी है उसका जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म होती है धीरे धीरे। और भी कई सारी चीजें हैं जिसे हम मिट्टी में फेंक देते हैं, तो वो भी उसकी वजह से मिट्टी खराब होती है। जैसे कि पॉलीथीन को अगर हम मिट्टी में फेंकते हैं, इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है और वेस्ट हो जाती है हमारे लिए, हम उसमें एक भी अनाज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इफेक्टिव प्रदूषण है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स इन प्रदूषण को कम कैसे करना है। फ्रेंड्स, प्रदूषण को हमें कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने जन्मदिन में बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे, कम से कम अपने पूरे जीवन में 100 वृक्ष एक व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम प्रण लेंगे तो एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। वाटर पोल्यूशन में अगर हम नदी नालों को नदियों से नहीं जोड़ें
और जो फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल है उसे भी नदी में नहीं डालें तो हमारी नदियाँ स्वच्छ रहेंगी, शुद्ध रहेंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है साउंड पोल्यूशन है, तो हमें साउंड अगर धीमे रखेंगे तो इससे साउंड पोल्यूशन नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन, यानी मृदा प्रदूषण को हम इसी तरह से रोक सकते हैं। मृदा प्रदूषण में अगर हम फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग ना करें, फसलों को काटने के बाद ना जलाएं, इससे जलाने से बंजर होती है हमारी जमीन, तो उससे भी मृदा प्रदूषण बढ़ता है। तो ये भी हमें नहीं करना है, अपने पौधों को, अपने फसलों को जलाना नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हमारे धरती से प्रदूषण पूरी तरह से खत्म हो जाए तो हमारी धरती इतनी रंगीन, इतनी ब्यूटीफुल दिखेगी कि हमें हमेशा प्रकृति के पास ही आनंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।